मित्रों, नमः संस्कृताय। बीपीवीएस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पहला अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का जो पहला भाग हम आप तक पहुंचा चुके हैं और आज हम दूसरा भाग यानी 4, 5, 6, 7 और 8 इतना आज हम भेजने वाले हैं। पहले क्या था, पहले मैं थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम जोड़ते हैं। पहले में था कि दोनों सखियां अनसुईया और प्रियंवदा फूल तोड़ती हैं, फूल तोड़ने का नाटक करती हैं और दोनों आपस में बात करती हैं। तो अनसुईया कहती है कि शकुंतला गांधर्व विधि से विवाहित हो करके वो अपने अनुकूल पति को प्राप्त हो चुकी है, इसलिए मेरा हृदय खुश है। लेकिन चिंता इतनी है कि राजा यज्ञ की समाप्ति के बाद जब अपने नगर में जाएगा, अंतापुर की रानियों से मिलेगा, तो यहाँ की बातों को याद करेगा, नहीं याद करेगा। मैं यहाँ तक आपको कहानी बता चुका हूँ। अब फिर आगे देखिए, तो प्रियंवदा कहती है विश्रद्धा भव, यानी अनसुईया अपना कथन कह देती है। तो जब वो चिंतित होती है तो सारी बात हो जाती है, तो कहती है विश्रद्धा भव, यानी निश्चिंत रहो। किससे कहती है? प्रियंवदा अनसुईया से कहती है कि आप निश्चिंत रहें। ना तादृशा आकृत विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति, यानी ना तादृशा आकृत विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति, यानी कहने का मतलब ये है कि हम प्रियंवदा के विषय में ये बता चुके हैं कि प्रियंवदा जो है राजा पर अधिक विश्वास करती है। मैं आपको सारांश में मैं बता दिया हूँ कि जो प्रियंवदा है ये राजा पर अधिक विश्वास करती है, क्योंकि प्रियंवदा राजा से परस्पर बातचीत करती रहती है। ठीक, तो कहती है कि निश्चिंत रहो, ना तादृशा आकृत विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति, यानी इस प्रकार की सुंदर जो आकृतियां होती हैं गुण विरोधी नहीं होती। किसने कहा? प्रियंवदा ने कहा। प्रियंवदा ने क्यों कहा? प्रियंवदा को राजा दुष्यंत से बराबर बातचीत होती रहती है, यानी प्रियंवदा को राजा पर पूर्णतः विश्वास है। प्रियंवदा हास्य प्रिय प्रकृति की है और जो अनसुईया है वो गंभीर प्रकृति की है। तो आप लोग ये सूक्ति है, ये आपकी सूक्ति है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। यदि पूछेगा कि ना तादृशा आकृत विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति किसने कहा है, तो आप तुरंत उत्तर देंगे कि यह प्रियंवदा ने कहा। क्योंकि टीजीटी पीजीटी में एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है, ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये प्रियंवदा का कथन है कि अनसुईया का कथन है। लेकिन ये देखा जाए कि जहां पर गंभीरता की बात हो वहां अनसुईया कहती है, और जहां पर राजा के पक्ष में कुछ बात होती है तो वहां जान लीजिए कि वहां प्रियंवदा ने कहा। फिर जहां तक वो चिंता की थी कि मान लो राजा जब जाएगा, अपने नगर में जाएगा, अंतापुर की रानियों से मिलेगा, तो क्या यहाँ की घटना को जो गांधर्व विवाह किया है याद करेगा कि नहीं याद करेगा? वो तो अनसुईया चिंता व्यक्त की थी, लेकिन उनकी बात को तो इन्होंने कहा कि इस प्रकार की आकृति गुण विरोधी नहीं होती। लेकिन एक चिंता ये भी कहती है कि तात इदानीम इदम वृत्तांतम सुत्वा ना जाने किम प्रतिष्ठित इति, यानी एक तरफ वो चिंता की तो इन्होंने कहा कि इस प्रकार की सुंदर आकृति गुण विरोधी नहीं होती। दूसरी बात ये चिंता करती है कि मान लो पिताजी आएंगे, पिताजी कौन? यानी तात किसके लिए आया है? तात यानी कर्ण ऋषि के लिए आया है। ये कहती है कि मान लो पिताजी जब आएंगे तो यहाँ की बातों को सुन करके ना जाने क्या सोचेंगे। किसने कहा? प्रियंवदा ने कहा। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि इन्होंने ऐसा कहा। जब इन्होंने चिंता व्यक्त की तो कि मान लो तात यानी काश्यप ऋषि जब आएंगे लौट करके तो पता नहीं क्या सोचेंगे, हाँ करेंगे कि नहीं हाँ करेंगे विवाह के विषय में। क्योंकि मैं ये चीज मैं पहले बता चुका हूँ कि जब इनकी शादी हुई थी, यानी गांधर्व विवाह किए थे, तो गांधर्व विवाह की घटना
केवल दोनों सखियां अनसुईया, प्रेमवदा और शकुंतला ही जानती हैं, इसके अलावा कोई नहीं जानता। और उतने समय काश्यप ऋषि सोम तीर्थ गए हुए थे, उनको ये पता नहीं था। शादी के बाद काश्यप ऋषि यहाँ पर लौट के आते हैं तो सोचती है कि मान लीजिए पिताजी जब आएंगे तो यहाँ की बातों को सुन करके, यानी इस घटना को सुनकर, इस वृतांत को सुनकर कि हाँ कर ना जाने क्या कहेंगे कि सुन, अर्थात हाँ कहेंगे कि नहीं हाँ कहेंगे। तो अनसुईया कहती है यथा अहम पश्यामि। अब देखिए यहीं से आप गंभीरता आप समझ लीजिए कि इनकी गंभीरता क्या है। अनसुईया कहती है यथा अहम पश्यामि, जहां तक मैं सोचती हूँ। देखिए यहाँ पर यथा अहम है, बीच में यश लगा है, तो आपसे पूछ ले कि कौन सी संधि होगी, आप पूर्व रूप बताएंगे कि पर रूप बताएंगे, इसको आप स्वयं समझ लीजिएगा। क्योंकि पूर्व रूप में मैंने बताया था कि उसमें यदि यश लगा है तो आप जान लीजिए पूर्व रूप संधि है। तो कहती है यथा अहम पश्यामि, जहां तक मैं सोचती हूँ। किसने कहा? अनसुईया ने कहा। उन्होंने कहा तथा तस्यानुमतं भवेत्, यानी यह उनको अनुमत ही होगा। किसको अनुमत होगा? यानी कर्ण ऋषि को अनुमत होगा। किसने कहा? अनसुईया ने कहा। अच्छा बताओ अनसुईया क्यों कहा भाई? यानी उन्होंने ऐसा काम किया है और वो कह रही है कि तात पता नहीं क्या सोचेंगे, से हाँ करेंगे कि नहीं हाँ करेंगे, कुछ कहेंगे तो नहीं। तो ये कहती है यह यथा अहम पश्यामि, जहाँ तक मैं जानती हूँ, मेरे दिमाग में आता है, मेरे विचार में आता है कि तथा तस्यानुमतं भवेत्, यानी उनको अनुमत ही होगा। फिर प्रेमवदा बोलती है कथम इव, वह कैसे? यानी प्रेमवदा जब कहते हैं कि जहां तक मैं सोचती हूँ या उनको अनुमत ही होगा, तो प्रेमवदा कहती है कथम इव, यानी वह कैसे? भाई कैसे विश्वास कि उनको अनुमत होगा? तो अनसुईया कहती है, क्या कहती है, इसकी सूक्ति क्या है? गुणवते कन्यका प्रतिपादनीयत्यं तावत् प्रथम संकल्पः तथा यदि नयमेव संपादित प्रयासेन कृतार्थो गुरुजनः। यानी वो कहती है कि गुणवते कन्यका प्रतिपादनीयत्यं तावत् प्रथम संकल्पः, ये आपकी सूक्ति है, ये आपकी क्या है? सूक्ति है कि ये इम्पोर्टेंट है। जैसे ये सूक्ति प्रेमवदा की है तो ये सूक्ति क्या है? किसकी है? ये सूक्ति अनसुईया की है, ये राजा की तरफदारी की है। और ये कहती है कि गुणवते कन्यका प्रतिपादनीयत्यं तावत् प्रथम संकल्प यदि तम दयमेव संपादन प्रयासेन कृतार्थो गुरुजनः। यानी कहती है कि गुणवान व्यक्ति को कन्या देनी है, हर माता पिता का मुख्य विचार या मुख्य संकल्प होता है। देखिए इसकी सोच देखो कितनी अच्छी सोच है कि यदि अगर अनजान में उनके यदि अगर एक काम उन्होंने किया है तो उनको ये पता है कि जिसके साथ में गांधर्व विवाह हुआ है वो एक गुणवान है। कौन कह रही है? एक सोच रही है, उसके दिमाग में बात आई कि वो गुणवान है, तो इसलिए गुणवते कन्यका प्रतिपादनीयत्यं तावत् प्रथम संकल्पः संपादनं प्रयासेन कृतार्थो गुरुजनः। यानी वो कहती है कि गुणवान व्यक्ति को कन्या देनी है यदि प्रत्येक माता पिता का प्रथम संकल्प होता है। यदि दैवमेव, यदि दैव माने भगवान ईश्वर ही संपादित माने पूर्ण कर देता है तो बिना प्रयास से ही गुरुजन कृतार्थ हो जाएंगे। समझ लीजिए, उन्होंने कहा कि नातादिशा विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति, तो यानी प्रेमवदा का कथन है, लेकिन इन्होंने कहा था कि गुणवते कन्यका प्रतिपादनीयत्यं तावत् प्रथम संकल्पः, यानी गुणवान व्यक्ति को कन्या देनी है, यह प्रत्येक माता पिता का मुख्य संकल्प होता है। यदि भगवान ही ईश्वर ही पूर्ण कर देता है तो बिना प्रयास से गुरुजन कृतार्थ हो जाते हैं। अब ये कह दी, इनके शंका को इन्होंने दूर कर दी, उन्होंने चिंता की, अनसुईया ने चिंता की
कि पता नहीं राजा याद करेगा कि नहीं, पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा। तो इन्होंने शंका उनके दूर कर दी। नहीं, बात नहीं है कि बिना उस प्रकार की सुंदर आकृतियां गुण विरोधी नहीं होती। क्या मित्रों ये बात सही है? जहां पर कहा गया है कि होनहार बिरवान के होत चीकने पात, कोई होनहार है तो उसका पत्ता ही देखने पर अच्छा लगता है। तो क्या आकृति देखने से ये मालूम चल सकता है कि अगला व्यक्ति गुणी है? ये इनका कहने का मतलब है कि देखने में ही राजा स्वभाव बढ़िया है, क्योंकि बातचीत करती थी, स्वभाव बढ़िया है, बहुत अच्छा बोलते थे, राजा हैं, इनकी बात सही है, जो वादा करेंगे पूरा करेंगे, इनको विश्वास हो गया है, राजा पर विश्वास है। लेकिन जब ये चिंता व्यक्त की कि अरे मान लो पिताजी क्या कहेंगे, यहाँ की बात को पिताजी क्या कहेंगे, तो उस इनके संदेह को इन्होंने दूर कर दिया कि नहीं। उन्होंने कहा कि जहाँ तक मैं सोचती हूँ उनको अनुमति होगा। तो इन्होंने कहा कि बताओ कैसे? वाह कैसे भाई, पूर्ण होगा, यानी उनको अनुमति होगा। तो उन्होंने कहा कि कितनी गंभीरता की बात है कि गुणवते कन्या का प्रतिपादन तब दावत प्रथम संकल्प, यानी गुणवान व्यक्ति को कन्या देनी है, प्रत्येक माता पिता का मुख्य संकल्प होता है। यानी कर्ण के मन की विषय जानती है, इनके दिमाग में बात है कि कर्ण ऋषि भी ये सोचते होंगे कि गुणवान ही व्यक्ति को कन्या देनी है, और वही विचार इनका है। बात नहीं हुई है, लेकिन इनका विचार देखिए कितना सुंदर है। तो अब आगे देखिए प्रियंवदा क्या कहती है। प्रियंवदा पुष्प भाजनम विलोक्य, प्रियंवदा क्या कहती है, यानी पुष्प की टोकरी को देखती है। पहले सखियां दोनों क्या कर रही थी? दोनों फूल तोड़ने का नाटक कर रही थी, यानी दोनों फूल तोड़ने का नाटक कर रही थी। जब फूल तोड़ने का नाटक कर रही थी तो पुष्प की टोकरी को देखती है। कौन? प्रियंवदा देखती है। तो कहती है सखी औचितानि बलिकर्म पर्याप्तानि कुसुमानि। तो प्रियंवदा पुष्प की टोकरी को देखती है। जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसको देखता है, बस हो गया है, काम भर का हो गया है, काम चलाऊ हो गया। तो फूल तोड़ रही थी, तो फूल की टोकरी को देखती है और कहती है सखी। देखिए सखी आ गया, ये अंडरलाइन कर देगा कि सखी किसके लिए आया है, तो आप तुरंत क्या कहेंगे? अनसुईया के लिए आया, क्योंकि वो किससे कहती है? यानी अनसुईया से कहती है कि सखी अवचितानि बलिकर्म पर्याप्तानि कुसुमानि, अब फूल मत तोड़ो। ची माने चुनना, यानी फूल मत तोड़ो, मत चुनो, क्योंकि बलिकर्म पर्याप्तानि, यानी बलिकर्म पूजा कर्म के लिए, यानी पूजा कार्य के लिए फूल पर्याप्त हो चुके हैं। अब इसके आगे जो होगा प्रियंवदा के बजाय अनसुईया बोलेगी। अनसुईया क्या कहेगी मैं थोड़ा बता देता हूँ कि जब वो कहती है फूल की टोकरी को देखती है और वो कह देती है कि बस करो, फूल तोड़ना बंद कर दीजिए, तो क्या कहती है? अरे अभी तो उनके पति देव की भी तो पूजा करनी है। तब फिर दोनों तोड़ना स्टार्ट कर देती हैं। तब दुर्वासा ऋषि आते हैं। इसके आगे की कहानी मैं बाद में बताऊंगा, अगले वीडियो में भेजूंगा। यही इसकी कहानी यहीं तक रहेगी। मित्रों आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, अगला वीडियो में फिर भेजूंगा। आप नोट करते जाइएगा कि प्रियंवदा का कथन कौन है, अनसुईया का कथन कौन है, प्रियंवदा का विचार क्या है, अनसुईया का विचार क्या है, यानी तात से किसका मतलब होता है, सखी से किसका बोध होता है। आप एक एक शब्द को ध्यान देते रहेंगे तो निश्चित है सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर ले जाएंगे। ऐसे ही गुण प्रश्न पूछे जाते हैं। आज का वीडियो यहीं तक, तब तक के लिए नमस्कार।